प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न नंबर 1 द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करना। हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमें पहला दिया है बहुपद x² - 2x - 8। बहुपद दे रखा है, हम लिख लेंगे p of x = x² - 2x - 8। बहुपद में हम यह तुलना कर चुके हैं कि शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं और शून्यकों के लिए हम px को शून्यक के रूप में मानकर 0 बराबर यानी px 0 शून्यक होगा = x² - 2x - 8। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी सीधा कर लेंगे तो और बेहतर रहेगा। x² - 2x - 8 = 0। इसी को हम सीधा लिख लिए हैं। इसके लिए हम इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड बहुत ही फेमस होता है। गुणनखंड के अगर नहीं पता है तो यह समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए गुणनखंड आप कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। 9वीं में क्या 8, 7, 6, 9 पूरा पढ़ाया गया है, तो हम इसका गुणनखंड करेंगे। यानी हम इसमें देखेंगे x² का गुणांक क्या है और अचर पद क्या है। x² में कितने का गुणा किया गया है। हम यह जानते हैं कि किसी भी चर पद में किसी भी अंक का गुणा नहीं रहता है, तो हम 1 का गुणा अवश्य मान लेते हैं। तो हम इसको मान सकते हैं यह 1x² - 2x - 8 = 0। यानी एक लिखिए या न लिखिए, इस 1 का इस समय हम गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं? गुणा करेंगे तो होगा x² - 2x - 8 = 0। यही पहला वाला अंक आ गया। अब 8 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, यानी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x² - 4 माइनस लिख दिया, फिर यहां क्या लिखेंगे माइनस की जगह 4 - 2 फिर x। अब देखिए जो करते हो हम इधर लिख सकते हैं 8 = 0। x² 4x माइनस का गुणनफल प्लस 2x - 8 = 0। यहाँ माइनस चिन्ह रहेगा क्योंकि इसमें गुणा करने पर -4x एक गुणा है, -4 फिर x इसके साथ लग जाएगा, माइनस प्लस होगा और ये 2 है, यहाँ 2 बाहर x से गुणा कर देंगे 2x। बीच वाला पद अध्ययन करेंगे, 4x में से प्लस 2x घटाएंगे तो -2x हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन लिया जाएगा, कॉमन माने सर्वनिष्ठ गुणनखंड। तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड किसको कहते हैं? इन दो पदों में से ऐसे अंक लेना गुणनखंड में कि ये दोनों में से जो मिल जाए, उभयनिष्ठ हो, दोनों में हो। यदि समझ में ना आए तो हम लिख सकते हैं x गुणे x माइनस 2 गुणे 2 गुणे x। ये एक इसी का पद है, इसी को लिखा गया। इसमें से क्या मिलेगा? x। अब कुछ मिल रहा है, दोनों तरफ मिलाइए, कोई अंक नहीं, जो कहते हो लिखिए x - 2 दूना 4। यानी हमारे कहने का मतलब इन दोनों में x मिल रहा था। देखिए x बचा x - 4। अब इन दोनों को लेंगे तो यहाँ प्लस है, प्लस लीजिए 2 गुणे x - 2 दूनी 4 दूनी 8। यानी इसमें से उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है? 2 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा? x माइनस ये 2 और 2 बचा, 2 दूना 4। ये गुणनखंड
समान रूप में मिलते हैं, इसे हम एक पोस्ट में लिख लेते हैं x माइनस 4, और जो बचता है इसको एक पोस्ट में लिख लेते हैं x प्लस 2, और बराबर तो शून्य चल रहा है 0। अलग अलग मान लेते हैं, मान लेने पर, क्योंकि ये 0 दोनों का है घनिष्ठ, इसलिए x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर 4, x बराबर माइनस 2। ये पक्षांतर करेंगे तो x का मान 4 हो गया, 1 शून्य, इसको पक्षांतर करेंगे तो x का मान प्लस 2 है, आएगा माइनस 2, ये दूसरा शून्य, अतः शून्य बराबर 4 कामा माइनस 2। हम तो शून्य ज्ञात कर लिए। ज्ञात करने के बाद अभी एक और पूछता है संबंधों की सत्यता की जांच शून्यकों और गुणांकों के बीच, ये भी ज्ञात करना है। इसे ज्ञात करने के लिए हमें यह आवश्यक है, देखिए यह वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, बिल्कुल सरल रूप से बताया जा रहा है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। संबंधों की सत्यता की जांच के लिए हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं, जिसमें प्रसिद्ध सूत्र है, मुख्य सूत्र है। सूत्र को जाने, फार्मूले को जाने। संबंधों की सत्यता की जांच शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटा माइनस x स्क्वायर का गुणांक, या संक्षेप में इसे कहते हैं माइनस b बाई a, जहां b x का गुणांक होता है, a x स्क्वायर का गुणांक होता है। गुणांक का मतलब बता चुके हैं, गुणांक गुणा किया हुआ चर पद में अंक होता है। शून्यकों का योगफल हो गया शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक, या c बाई a, जहां c अचर पद है, जहां c अचर पद। अभी इस बहुपद में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 को हल किया गया तो शून्य आया माइनस 2 और 4। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बहुत ही प्रसिद्ध है, आता है पेपर में आ जाता है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। अभी आपको फार्मूला बताए हैं, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। जांच करिए, शून्य क्या क्या, शून्य का आपके आए माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। इसको हल करिए, 4 में से 2 जाएगा, 2 बराबर माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, यानी माइनस x का गुणांक। देखिए आइए बहुपद में x का गुणांक क्या है, -2, यानी यहां 2 लिख रहा है तो हम x के गुणांक में लिखेंगे। फार्मूले में क्या है, माइनस x का गुणांक, तो माइनस x का गुणांक, इसमें देखिए कितने का गुणा किया गया है, -2 का, बराबर x स्क्वायर का गुणांक क्या है, इसमें x स्क्वायर ये है, इसमें कुछ नहीं गुणा है तो 1 हो जाएगा, बटा 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 2 बटा 1,
यानी बराबर प्लस में आएगा 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखिए यहां पर 2 है ना। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल, शून्य का आपके सामने है -2 और 4, इनका गुणनफल हमें ज्ञात करना है, इसलिए -2 गुणे 4 बराबर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक या -8 बराबर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यह सत्यता की जांच हो गई, यानी अचर पद -8 और योगफल, शून्यकों का योगफल 2। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको शून्यकों और गुणांकों के संबंधों की सत्यता की जांच, आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता दे रहे हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। माइनस का माइनस में गुणा करना है तो माइनस लिख देते हैं, जोड़ना है तो प्लस कर देते हैं, इसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं, इसलिए इसे ध्यान में रखें। चिन्हों का गुणा, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। जब प्लस चिन्ह में प्लस चिन्ह का गुणा करते हैं तो प्लस आता है, प्लस चिन्ह में माइनस चिन्ह का गुणा करते हैं तो माइनस आता है, माइनस में प्लस चिन्ह का गुणा करते हैं माइनस आता है, माइनस में माइनस चिन्ह का गुणा करते हैं प्लस आता है, माइनस में माइनस वाले अंक को जोड़ते हैं तो अंक जोड़ दिए जाते हैं, और चिन्ह माइनस ही लगाते हैं। एक का दूसरा 4x स्क्वायर -4s + 1 का शून्यक ज्ञात करना। शून्यक बराबर क्या, बहुपद लिखेंगे 4s स्क्वायर -4s + 1 = px। p ऑफ x शून्यक के लिए 0 माना जाता है, 4s स्क्वायर -4s + 1 = 0। p ऑफ x 0 मान लेते हैं। हम बता चुके हैं आपको कि 4 का अचर पद में गुणा करेंगे तो क्या होगा 4 का भाज्य गुणनखंड 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 को जोड़ने पर या घटाने पर मध्य पद आना चाहिए, तो 2 और 2 यदि हम जोड़ते हैं तो 4 मिलेगा, इसलिए 4s स्क्वायर -2s + 1 = 0 अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। इसके बाद इसमें से हम सर्वनिष्ठ गुणनखंड लेंगे, इसमें 2s सर्वनिष्ठ कामन है, यानी 2s सर्वनिष्ठ कामन है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया 2s - 1। यहाँ 2s बचेगा क्योंकि 2s इसमें से बाहर आया है, और यहाँ 2s बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचेगा, इसलिए 1 लिख लिया गया। यानी आपको यह भी बताया गया है कि जो सर्वनिष्ठ कामन लिया जाता है इसमें भाग दे दिया जाता है। 2 दूना 4 यस है, यस से कट गया, 1 यस बचा, -2 से 2 कट गया, यस भी कट गया, 1 यानी 2s - 1 -2s यहाँ 2s कॉमन लेने के लिए इसमें हम लेंगे -1 क्योंकि 1 उभयनिष्ठ है तो बचेगा 2s - 1, यानी पहले कोष्टक में जो आता है वही दूसरे कोष्टक में आना चाहिए।
बराबर 0, तब तो हमारा अभाज्य गुणनखंड सही है। 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 एक कोष्ठ में और ये 2s माइनस 1 एक कोष्ठ में बराबर 0। अलग अलग मान लेने पर क्या हो जाएंगे? 2s बराबर 1, 2s बराबर 1। ये समझ में आया या नहीं? यदि नहीं आया तो आप लिख सकते हैं अलग अलग रूप में 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। यानी ये आपका शून्यक हुआ। यहाँ भी वही बात है, s बराबर कर लेंगे और ये 2s बराबर 1, s बराबर 1/2 दोनों सेम है, अतः शून्यक 1/2 1। आपका बहुपद है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, जिसका हल करने पर शून्यक आया 1/2 और 1/2। क्योंकि बहुपद द्विघाती था इसलिए दो शून्यक आए, 1/2 1/2। आपको रिपीट कराया गया है कि जितने घात बहुपद के होते हैं उतने शून्यक अवश्य आते हैं। शून्यक और गुणांक में संबंध ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला बताया गया है शून्यकों का योग। शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। शून्यकों का योगफल और गुणांक में संबंध बताने के लिए शून्यकों का हम योगफल ज्ञात करेंगे, जबकि -b यानी 4 यहाँ आना है और a का मान भी 4 आना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? शून्यक क्या क्या है? 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू -b/a। इसको जोड़िए, एक हर बराबर है 1 1 2/2 इक्वल टू -b/a। 2 से 2 कटेगा, 1 बराबर -b/a। अब जांच कर सकते हैं, -b/a यानी 1 आया इसका मान, 1 बराबर -b, माइनस b का मान कितना है? -4 बटा a का मान है 4, इसलिए 4। 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 4/4 इक्वल टू 1 बराबर 1। शून्यकों के योगफल हुए। शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, यानी यह अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। शून्यक आपके आए हैं 1/2 1/2, 1/2 गुणे 1/2, गुणनफल का मतलब गुणा, बराबर c/a। 1 एकम 1, 2 दूना 4 बराबर c अचर पद 1 है और a x स्क्वायर का गुणांक यानी s स्क्वायर का गुणांक 4 है, इसलिए 4। 1/4 बराबर 1/। देखिए प्रश्नावली 2.2 में पहला का ही तीसरा बहुपद दिया है 6x स्क्वायर -3 7x। बहुत जबरदस्त आपको भुलवा रहा है, क्योंकि स्क्वायर के बाद x वाला आपको मानक रूप में लिखना चाहिए। तो पहले अचर दे करके आपको भ्रम में डाल रखा है, तो घबराने की बात नहीं, हम इसको सीधा कर लेंगे। कैसे सीधा लिख सकते हैं? उसी को लिखेंगे लेकिन मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप आपको बताया गया है कि बड़े घात से छोटे घात की ओर, जबकि घात धनात्मक और 0 होने चाहिए, ऋणात्मक नहीं होने चाहिए। क्योंकि देखिए इसका घात धनात्मक, इसका घात धनात्मक, ये अचर पद। तो हम लिखेंगे 6x स्क्वायर -7x -3 इक्वल टू p ऑफ x, यानी ये बहुपद हो गया। तो बहुपद को करेंगे 6x स्क्वायर -7x -3 इक्वल टू इसका मान 0। 6x स्क्वायर -7x -3 इक्वल टू 0। इस 3 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 3 यानी 36, 18 का खंड करिए, 2 9 18
3 3 के 9, 3 एकम 3। अब 3 2 के ऐसे संबंध लीजिए यानी जोड़िए या घटाइए कि आपका ये बीच वाला पद आ जाए। 3 3 के 9, यदि हम इसको खत्म करके ये लेते हैं तो 3 3 के 9, 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 मिल जा रहा है। चूंकि समस्या इस बात की होती है कि यहाँ माइनस में है, आप जोड़ रहे हैं तो 3 3 के 9, 9 में 2 घटाएंगे तब 7 मिलेगा, तो हम चिन्ह क्या लगाएंगे 9 के पहले माइनस। अतः इस तरह देखिए 6x² माइनस 3 3 के 9 लिख देंगे, साथ में x है, x लिख देंगे। लेकिन इस 2 को घटाएंगे तो घटाने का नियम यह है कि माइनस में से प्लस घटेगा तो माइनस हमारा बचेगा, इसलिए यहाँ प्लस लिखेंगे 2x माइनस 3 = 0। यही ध्यान देने योग्य बात है, घटाएं या जोड़े। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 = 0। इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन। अब आप स्वयं कॉमन ले सकते हैं और स्वयं शून्यक और गुणांकों की संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं। 4u² प्लस 8u के शून्यक जांच कीजिए। शून्यक के लिए हम इसका भी गुणनखंड करेंगे, बहुत आसान तरीके से लगेगा। 4u² प्लस 8u, इनमें देखिए आपको कॉमन क्या मिल रहे हैं, जबकि आपको बताया गया है बहुपद में p या px = 4u² प्लस 8u। px 0 मानेंगे = 4u² प्लस 8u। 4u² प्लस 8u = 0। कॉमन, दोनों से क्या लेंगे कॉमन, यानी गुणनखंड करेंगे। इसमें क्या क्या मिला अभी संक्षेप में तोड़कर बताया था पहले वाले में। अब इसमें देखिए कॉमन उभयनिष्ठ क्या है, 4 4 दूना 8, यानी दोनों में 4 मिल रहे हैं तो 4 हम ले लेंगे। इसमें u मिल रहे हैं, u भी ले लेंगे। तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, u² है तो ये 4 यहाँ आया, u² में से एक तो u आया, इसमें से 4 आया, u इसमें यहाँ आया, तो बचा क्या, एक u बचेगा, u लिखिए प्लस। यानी u कैसे, इस जो कॉमन है इसका इसमें भाग दे दिया जाता है, 4 1 का 4, यानी एक नहीं लिखा जाता। u का u² में भाग देंगे तो केवल u बचेगा, इसलिए u लिखा गया। चिन्ह क्या है प्लस, 4 का इसमें भाग देंगे 2, u का इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा, आपका ये गुणनखंड हो गया = 0। ये और ये दो शून्यक हो गए, क्योंकि आपको बताए थे कि द्विघाती शून्यक में या बहुपद में 2 शून्यक निश्चित रूप से आते हैं। एक घाती में 1 शून्यक, 2 घाती में 2 शून्यक, 3 घाती में 3 शून्यक, 4 घाती है तो 4 शून्यक, इसी तरह क्रमशः अवश्य आएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यदि घात 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, ऐसे करके शून्यक प्राप्त होते हैं। जैसे देखो 2 घाती है बहुपद, इसलिए 2 शून्यक आ रहे हैं, इसके और इसके, यानी यह शून्य दोनों का है उभयनिष्ठ। 4u तो हम लिखेंगे इसको 4u बराबर 0, ये 0 इसका भी मान है, u + 2 = 0। अब देखिए 0 दोनों का था, 4u बराबर 0 तो u बराबर 0 बटा ये नीचे होगा 4, u + 2 बराबर 0, u बराबर इधर जाएगा तो -2, u बराबर 0 में 4 का भाग देंगे तो 0, u बराबर -2। यही दोनों क्या हुए, शून्यक, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। शून्य क्या क्या आए हैं, 0 -2, इसलिए शून्यकों का योगफल -0, 2 शून्यक हैं 0 और 2,
दोनों को हम जोड़ेंगे तो 0 प्लस -2 बराबर -b/a। जोड़ दीजिए -2 बराबर -b/a। देखिए -2 आ गया, इसमें है नहीं। समझने में कुछ कठिनाइयां आई होंगी, तो आपको सरल तरीके में समझने का यह नियम है कि सूत्र दिया जा रहा है शून्यकों का योगफल बराबर -b/8। तो हम इसे इस तरह भी कर सकते हैं, योगफल बराबर समीकरण से बहुपद से -b, यानी माइनस तो सूत्र में है, b देखिए u का गुणांक 8 है इसलिए -8 लिखेंगे, और a है, a u स्क्वायर का गुणांक होता है या x स्क्वायर का गुणांक होता है, 4 है तो बटा 4 कर देंगे, 4 दूना 8, योगफल क्या आया -2। यह योगफल हो गया। देखिए -b/a का मान -2 इसमें भी और इसमें भी आया है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, जहाँ c अचर पद है, a x स्क्वायर का गुणांक है, तो गुणनफल के लिए शून्यकों का शून्यक 0 और -2 है तो 0 गुणे -2 बराबर c/a। -2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 बराबर c/a, यानी अचर पद इसमें है। देखिए बहुपद है, u स्क्वायर का गुणांक 4, u का गुणांक 8 और अचर पद है ही नहीं, तो अचर पद क्या मानेंगे, कोई नहीं, अर्थात 0, तो अचर पद आपका पांचवा जो रोमन का भी लिखा हुआ है, बहुपद दिया है t² -15। आपको वही क्रिया करनी है, t² -15 p ऑफ x, t² -15 0। हमें यह पूर्ण वर्ग का रूप दिखाई दे रहा है, किंतु इसका तो वर्ग है, इसका वर्ग नहीं है, तो हमें जबरदस्त दिमाग लगाना चाहिए कि ये तो स्क्वायर है तो पक्षांतर हो सकता है, इसलिए t² -15 था तो +15 हो जाएगा। अब जब स्क्वायर हटाते हैं तो वर्ग का स्क्वायर हटाते समय हमारा उत्तर सदैव दो शून्यकों में प्लस और माइनस में आता है, यानी कि जब वर्ग हटाएंगे तो ये प्लस माइनस में लिखेंगे और दिया हुआ अंक √2 15 हो जाएगा, और ये आपका 15 वर्गमूल के रूप में हो गया और इसका मान 2 हो गया। अतः शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, t प्लस √15, t अलग अलग लिखेंगे प्लस √15, t माइनस √15, यानी आपका मेन उत्तर यही हो गया, लेकिन अलग अलग लिखना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगले सवाल में आपका बहुपद 3x² - x - 4 p ऑफ x बहुपद के रूप में लिख लिया। 3x² - x - 4 0। आपको फैक्टराइज करना है, 4 3 12, यानी 4 3 आपका सीधा सीधा मिल रहा है, 3x² - 3x प्लस 3x² - x - 4 0, 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 0 0, ये 4 दिया हुआ था, यही आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में पद मिला है। क्यों, -4x में से +3x घटाएंगे तो -x प्राप्त हो जाएगा, इसलिए इसमें से कॉमन लेंगे घनिष्ठ गुणनखंड, तो 3x दोनों में मिलेंगे, बचेगा x, यहाँ 3x बाहर आ गया +1, इसमें कॉमन लेंगे -4, x बचेगा, माइनस बाहर है तो यहाँ भी माइनस माइनस का प्लस करेंगे तब ये माइनस पूरा होगा, +1 0। यहाँ फिर से समझ लें, 3x कॉमन, x +1 बचा, -4 में से एक 4 कॉमन,
यक्स, ये माइनस था तो आप प्लस लिखेंगे, गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा, इसलिए आप +1। ये x+1 एक कोष्ठ में लिख लिया। बाहर वाला पद जो बचा 3x -4 = 0। दो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए। अब इन गुणनखंडों को अलग अलग करेंगे तो x+1 = 0, 3x -4 = 0, x -1, x = 4/3। यही दोनों शून्य प्राप्त हुए। बुक में देखिए प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल दिया है। बहुपदों के शून्यक के योगफल और गुणनफल दिए हुए हैं, उसे बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए विशेष बात यह है कि शून्यकों को हम अल्फा और बीटा के रूप में भी मान सकते हैं, किंतु अल्फा बीटा का प्रयोग हम बाद में करेंगे। पहले आप बहुपद बनाना सीखें। बहुपद बनाना, बहुपद बनाने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। px = x² - शून्यकों का योगफल में x का गुणनफल प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यों से बहुपद बनाना। इसके लिए आपको सूत्र दिया गया px = x² - शून्यकों का योगफल में x का गुणा प्लस शून्यकों का गुणनफल होता है। या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, x² - शून्यकों का योगफल में x का गुणा प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर px, जहां px बहुपद, px का मान 0 होता है। यदि हम मान लें कि शून्य अल्फा और बीटा है, तो बहुपद बराबर x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा = 0 होता है। फार्मूला है x² - अल्फा प्लस बीटा गुणे x प्लस अल्फा बीटा = 0। तो हमें यह ध्यान देना है कि शून्यकों का योगफल हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फा बीटा बराबर -1। यह हमें दोनों ज्ञात है। अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, अल्फा बीटा का मान -1 है। तो हमें बहुपद बनाने के लिए बिल्कुल सरल तरीका होगा कि हम फार्मूले में रख दें x² माइनस है, सूत्र में माइनस लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान आपका दिया हुआ है 1/4 लिखेंगे। यह योगफल है, योगफल में x का गुणा है, यानी अल्फा प्लस बीटा में x का गुणा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 लिख दिया, इसमें x का गुणा कर दिया, प्लस अल्फा बीटा यानी अल्फा बीटा का गुणनफल -1 जो शून्यक है दिया हुआ है -1 लिखेंगे बराबर 0। x² - 1/4x -1 = 0। ये आपका बहुपद प्राप्त हो गया क्योंकि px का मान 0 आ गया। इसके अतिरिक्त और इसे अच्छा करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, इसका तुरंत एलसीएम लेंगे तो लिखेंगे 4x² क्योंकि इसके नीचे 1
1 का 4 में भाग देंगे 4, 4 का x स्क्वायर में गुणा करेंगे 4x स्क्वायर माइनस इस 4 का भाग देंगे इसमें 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1x आएगा माइनस 1 चौक को 4 आएगा बराबर 0 है। इसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 है तो 4 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। यही हमारा अभीष्ट बहुपद। इसी प्रश्नावली का दूसरा आपको दिया हुआ है, कह रहा है बहुपद बनाइए, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान करड़ी में 2, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा का मान 1/3 दिया हुआ है। हमें बहुपद बनाने हैं, यानी बहुपद बराबर लिखेंगे, फार्मूला है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान सामने √2 लिखिए, x प्लस अल्फा बीटा का मान सामने 1/3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। x स्क्वायर इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। आपका यह बहुपद हो गया। आप सीधा लिखना चाहेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो आपका रूप बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 एलसीएम भी ले सकते थे, किंतु 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, यानी 3x स्क्वायर माइनस 3x√2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तीसरे में है शून्य का योगफल 0 और गुणनफल करड़ी में 5। यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, फार्मूला आपको पता हो गया होगा, x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। सीधे तौर पर आप मान रख दीजिए, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 गुणे x प्लस अल्फा बीटा का मान √5 इक्वल टू 0। आप सभी को शून्य में गुणा करने आना चाहिए। x स्क्वायर माइनस x का 0 में गुणा करेंगे 0 प्लस √5 इक्वल टू 0, इसका कोई मान नहीं, x स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। आपके बहुपद तैयार हो गए। इसी प्रकार अब और भी सवाल इसमें दिए हुए हैं, आप इसको हल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि आपको कुछ परेशानियां आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगली प्रश्नावली की सवाल अगले प्रश्नावली में बताया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और भविष्य में आगे बढ़ेंगे।